नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, जमशेदपुर के कनिष्क शर्मा को पूरे भारत में 43वां रैंक मिला। चचेरे भाई भी हैं झारखंड कैडर के आईएएस कनिष्क ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जमशेदपुर के लोयला स्कूल से की है। बिट्स पिलानी से उन्होंने बीटेक किया और बीटेक के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गए और सफलता हासिल की। अगली खबर, यूपीएससी परीक्षा में बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों का जलवा बरकरार। टॉप 10 में 5 लोग शामिल। पड़ोसी राज्य बिहार के शुभम कुमार ने प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शुभम कुमार बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और 12वीं की पढ़ाई चिन्मया स्कूल बोकारो से की है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया और वह 2019 की परीक्षा में 290वां स्थान पर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में 36,000 गाँव को आदर्श गांव बनाया जाएगा। देश में 720 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे और 10 करोड़ जनजातीय समुदाय का उत्थान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया और सभा को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश आज आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव के रूप में मना रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर आदिवासियों के उत्थान के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में 720 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। खबर, पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिला के 4 थाना क्षेत्र टेबो, कराईकेला, टोकलो और बंदगांव में आतंक का पर्याय बन चुके उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर हरीश सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के बोबोंगो जंगल से हुई। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एरिया कमांडर के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न थानों में 28 और खूंटी जिला के विभिन्न थानों में 3 मामले दर्ज हैं। अगली खबर, झारखंड के इंग्लिश मीडियम वाले सभी नवासी सरकारी मॉडल स्कूल आवासीय स्कूल में बदलेंगे। इन स्कूलों में हॉस्टल बनाए जाएंगे। जब 268 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। हॉस्टल न होने के कारण सैकड़ों बच्चे चयन के बावजूद इन स्कूलों में एडमिशन नहीं लेते थे। ऐसे में यहाँ सीटें खाली रह जाती थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगरा ने बताया कि दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले छात्रों की परेशानी को देखते हुए यहाँ हॉस्टल बनाने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के सभी जिलों में चालू होंगे 25 मोबाइल फॉरेंसिक लैब। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक्टिव हो गई है और एक और जहां एफएसएल को सुदृढ़ और अत्याधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं राज्य के सभी 24 जिलों के साथ ही मुख्यालय में 25 मोबाइल फॉरेंसिक लैब चालू करने की योजना बनाई गई। वैसे तो राज्य गठन के बाद जब राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी तब जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक लैब शुरू की गई थी। ये लैब पुराने जिलों में शुरू की गई थी। इसके बाद राज्य में 6 और जिलों का गठन किया गया और वहाँ मोबाइल फॉरेंसिक लैब नहीं है। अगली खबर, जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात से ठीक पूर्व केंद्र सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जातीय जनगणना बहुत कठिन है और एक तरह से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से फिलहाल मना कर दिया। फिर भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मिलकर जातीय जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड को लागू करने का दबाव बनाएगा। अगली खबर, झारखंड के दुकानदारों ने सड़क पर अगर कूड़ा फेंका तो ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दुकान भी सील होगी। शहर के 50% घर, दुकान व प्रतिष्ठानों से सीडीसी कंपनी कूड़े का उठाव नहीं कर रही है और कंपनी के कूड़ा वाहन समय पर घर प्रतिष्ठान तक कूड़ा उठाने नहीं पहुंचते हैं। सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से प्रमुख सड़कों के दुकानदारों की निगरानी होगी। नगर आयुक्त ने इसके लिए 4 निगम कर्मियों को कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त कर दिया है। अगली खबर, जमशेदपुर से जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र में विभिन्न पदों पर आरक्षण का गजट जारी कर दिया है। जमशेदपुर जिले में सभी प्रखंड प्रमुख का पद एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया है और जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आरक्षण पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग लेगा और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी सूरज कुमार अक्षर से प्रकाशित गजट के अनुसार जिला परिषद के 27 निर्वाचन क्षेत्रों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। खबर, झारखंड में 75,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भी बम्पर बहाली होगी। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में लगभग 75,000 शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी गई है और इसके लिए नए पद सृजन के साथ साथ नियुक्ति नियमावली में संशोधन की तैयारी चल रही है। जितने पदों पर नियुक्ति होगी उनमें वर्ष 2015-16 में नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पद भी शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही।
अगली खबर, झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 1500 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। झारखंड की ग्राम पंचायतों में 1 माह के भीतर लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा और निदेशक राजेश्वरी बी ने इस बाबत विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर समेत तकरीबन 1500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जानी है। बैठक में विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायतों में 2 अक्टूबर से 21 जनवरी तक चलने वाले पीपल्स प्लांट कैंपेन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। अगली खबर, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सीएम ममता इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली थी और यह कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होना था। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता को इटली जाने की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल यह इवेंट जिस लेवल का है उसके लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी को सही नहीं समझा गया। इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, पोप फ्रांसिस और शामिल होंगे। टीएमसी प्रवक्ता देवांगु भट्टाचार्य देव ने ममता बनर्जी को इजाज़त नहीं दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की इजाज़त नहीं दी, पहले उन्होंने चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर दी थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अब इटली की यात्रा को लेकर मोदी जी ने मना किया है। आखिर बंगाल के साथ मोदी जी को दिक्कत क्या है? तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।